हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा आज की क्लास के अंदर हम जीएसटी ऑडिट करेंगे, जिसके अंदर दो सेक्शन से हम लोग डील करेंगे। सेक्शन 65 जिसमें ऑडिट टैक्स अथॉरिटीज़ करती हैं, और सेक्शन 66 जिसमें स्पेशल ऑडिट किया जाता है। अगर स्टूडेंट मैं बात करूं, जो सेक्शन है हमारे पास 65 रेड विथ रूल 101, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जीएसटी ऑडिट का। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑडिट है वो सेक्शन 2 क्लॉज 13 के अंदर डिफाइन है। एक बार इसको समझ लेते हैं कि ऑडिट को किस तरीके से डिफाइन किया गया। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे बोला गया है ऑडिट। ऑडिट मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो जो भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए उनकी एग्जामिनेशन करना, वो हमारा ऑडिट होगा। रिटर्न्स और जो हमारे अदर डॉक्यूमेंट्स हमने मेंटेन किए हैं उनकी हम ऑडिट कर सकते हैं। तो जो भी रिटर्न्स आप लोगों ने फाइल कर रखी है रजिस्टर्ड पर्सन ने, उनकी ऑडिट हो सकती है रजिस्टर्ड पर्सन की। उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो लिखी है, करेक्टनेस आपकी वेरिफिकेशन की जा रही है। करेक्टनेस ऑफ टर्नओवर जो भी आपने डिक्लेयर किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट है। तो जो टर्नओवर यहाँ पे आपने डिक्लेयर की है वो सही है या नहीं है, जो आपने टैक्सेस पेड किए हैं वो सही है या नहीं है, जो आप रिफंड क्लेम कर रहे हो वो आप सही क्लेम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जो आईटीसी आप ले रहे हो वो सही ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, आप क्या पूरा कंप्लाइंस जीएसटी का, जो जीएसटी लॉ है, क्या उसका पूरा कंप्लाइंस एसएससी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट इसी चीज को बोला जाता है ऑडिट। तो ऑडिट के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट हम काफी सारी चीजें चेक करने वाले। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तीन ऑडिट्स हैं। एक ऑडिट वो होगी जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट की जाएगी। अगर अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करानी होगी, जो कि चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है। दूसरा, आपको टैक्स अथॉरिटी से ऑडिट करानी होगी, वो हम अभी डिटेल डिस्कशन के अंदर सेक्शन 65 में पढ़ेंगे। और तीसरा, आपको आपकी स्पेशल ऑडिट हो सकती है, वो हम लोग सेक्शन 66 के अंदर पढ़ेंगे। चार्ट में आ जाते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे बताया गया 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट, 3 ऑडिट की जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई ऑडिट बाय टैक्स पेयर। तो ये टैक्स पेयर क्या करेगा, ऑडिट कराएगा, और ये चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट से ही ऑडिट कराएगा। मैंडेटरी है। अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन की एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ेंगे और सर्टिफाइड कराना पड़ेगा चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से जीएसटीआर 9C फॉर्म के अंदर। बाकी स्टूडेंट इसमें जो सेक्शन है 35 और रूल 80 है वो हम बाद में देखेंगे डिटेल के अंदर। अभी हम लोग पहले फोकस करते हैं अपना जो जीएसटी ऑडिट का हमारा चैप्टर है। तो यहाँ पे अगर मैं सेक्शन 65 और 66 की बात करूँ, सेक्शन 65 के अंदर और 66 के अंदर जो ऑडिट है वो टैक्स अथॉरिटीज़ कर रही है। तो टैक्स अथॉरिटीज़ यहाँ पे क्या कर रही है, ऑडिट कर रही है। सबसे पहले हमने देखा इसमें एक तरफ डिपार्टमेंटल ऑडिट की बात की है, दूसरी तरफ स्पेशल ऑडिट की बात की है। जो डिपार्टमेंटल ऑडिट है वो सेक्शन 65 में कवर है, स्पेशल ऑडिट सेक्शन 66 के अंदर कवर है। जो डिपार्टमेंटल ऑडिट है वो कमिश्नर ऑर्डर देगा, और कमिश्नर जब ऑर्डर देगा तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट डिपार्टमेंटल ऑडिट की जाएगी। स्पेशल ऑडिट स्टूडेंट्स उस केस के अंदर होती है जब आपका केस चल रहा है, प्रॉपर ऑफिसर आपका केस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उसके अंदर उसको थोड़ी डिफिकल्टी अराइज हो रही है आपकी वैल्यूएशन करने में। तो उस केस के अंदर वो नॉमिनेट कर सकता है चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट से कि आपकी स्पेशल ऑडिट की जाए। ये ऑर्डर कमिश्नर देगा, और ये यहाँ पे जो कमिश्नर ऑर्डर देगा तो एसीडीसी भी यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसीडीसी। उनके नीचे के जो रैंक वाले लोग हैं वो स्पेशल ऑडिट की परमिशन नहीं दे सकते। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स इनको डिटेल में पढ़ने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन 65 हम लोग डील करेंगे। सेक्शन 65 जो कि डील करता है रेगुलर ऑडिट से।
रेड विथ रूल 101 इसके अंदर आएगा। स्टूडेंट इसके अंदर दो फॉर्म हमें पढ़ने को मिलेंगे, एक हमें एडीटी 01 और एडीटी 02, दो फॉर्म यहाँ पे हमें पढ़ने। तो आ जाते हैं मॉड्यूल के अंदर अपने। सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखोगे तो सेक्शन 65 में लिखा है हु मे कंडक्ट द ऑडिट। यहाँ पे ऑडिट कौन करेगा, हु मे कंडक्ट द ऑडिट, ऑडिट कौन कंडक्ट कर सकता है। तो कमिश्नर क्या है, ऑडिट कंडक्ट कर सकता है, और कमिश्नर एनी ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है ऑडिट कंडक्ट करने के लिए। अब एक बार इसका समरी देख लेते हैं, फिर डिटेल के अंदर आते हैं। मोटा मोटा एक बार देख लेते हैं इसके अंदर क्या बता रखा है। तो यहाँ पे ये सीए इंस्टीट्यूट ने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे बता रखा है। एक तरफ वो ऑडिट है जो कि टैक्स अथॉरिटीज कर रही है, और दूसरी तरफ हम लोग स्पेशल ऑडिट की बात करेंगे। सबसे पहले उस ऑडिट की बात करते हैं जो डिपार्टमेंटल ऑडिट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम मे अंडरटेक ऑडिट ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पे कमिश्नर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन की ऑडिट करा सकता है। ये जो ऑडिट कंडक्ट की जाएगी या तो ये एसएससी के प्लेस ऑफ बिजनेस में की जाएगी, या ऑफिसर सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास मंगवा लेगा। जब भी टैक्स अथॉरिटीज को एसएससी की रजिस्टर्ड पर्सन की ऑडिट करनी होगी तो प्रायर उसके पास पहले एक नोटिस भेजा जाएगा एटलीस्ट 15 डेज बिफोर। तो ऑडिट करने से पहले 15 दिन पहले नोटिस चला जाएगा, उसके बाद नोटिस चला गया 15 दिन पहले, 15 डेज खत्म होने के बाद डिपार्टमेंट ऑडिट करने आ सकता है। और ये ऑडिट कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करनी है, 3 महीने के अंदर ये ऑडिट कंप्लीट करनी है। प्लस यहाँ पे एक्सटेंशन मिल सकता है 6 मंथ का, तो यहाँ पे एक्सटेंशन भी मिल सकता है 6 मंथ का। ऑन द कंक्लूजन जब ये ऑडिट कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद एक एडीटी 01 और 02 फॉर्म है, एडीटी 02 फॉर्म है, उसमें बताया जाएगा, उसके अंदर बताया जाएगा फाइंडिंग एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इन्फॉर्म की जाएगी। तो बताया जाएगा कि आपका इतना टैक्स बन रहा है, आपको इतना टैक्स अपना डिपॉजिट करवा दो। तो एडीटी 02 के अंदर ये बता दिया जाएगा। और कुछ केसेस के अंदर यहाँ पे कुछ केसेस के अंदर यहाँ पे क्या हो सकता है, हाँ जी, यहाँ पे कुछ केसेस के अंदर आपका सेक्शन 73 और 74 भी पिक्चर में आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब डिटेल में देख लेते हैं एक बार इसको। हु मे कंडक्ट द ऑडिट, तो यहाँ पे कमिश्नर ऑडिट करा सकता है। अब जब कमिश्नर यहाँ पे ऑडिट कराएगा तो वो ऑडिट कहाँ पे करेगा, जो रजिस्टर्ड जो हमारा पर्सन है उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पे ऑडिट होगी, या ऑफिसर अपने ऑफिस के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है। अब जो ये ऑडिट होगी वो किस टाइम पीरियड की होगी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अमेंडमेंट की गई है। पहले यहाँ पे लिखा था कि फाइनेंशियल ईयर और उसके मल्टीपल्स के अंदर ऑडिट की जाएगी, मतलब कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के टाइम पीरियड की ऑडिट हो सकती है, या 1 साल की ऑडिट हो सकती है, और उसके मल्टीपल्स में 2 साल की हो सकती है। बट अब अमेंडमेंट के कारण पार्ट ईयर ऑफ की ऑडिट भी हो सकती है, मतलब 6 महीने की भी ऑडिट हो सकती है, 8 महीने की भी ऑडिट हो सकती है। और स्टूडेंट ये इसलिए अमेंड किया गया क्योंकि 1 जुलाई से यहाँ पे जीएसटी आया था, तो 31 मार्च कंप्लीट हो जाता, तो उस टाइम पीरियड की जो 2017-18 वाला फाइनेंशियल ईयर होता उस ईयर की ऑडिट नहीं हो पाती जीएसटी ऑडिट, इसलिए यहाँ पे इसको अमेंड कर दिया। तो आज की डेट के अंदर फाइनेंशियल ईयर की तो ऑडिट हो ही सकती है और पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर की भी ऑडिट हो सकती है, साथ में इन केस ऑफ मल्टीपल ईयर ऑफ की भी ऑडिट हो सकती है। जब भी ऑफिसर को यहाँ पे ऑडिट करनी होगी वो प्रायर नोटिस दे देगा 15 डेज का ऑडिट करने से पहले। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, अब जब हमने नोटिस दे दिया 15 डेज का ऑडिट करने से पहले, तो कमेंसमेंट ऑफ नोटिस का मतलब क्या है, जब हम अपनी ऑडिट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो कमेंसमेंट का मतलब क्या है, डेट ऑन विच द रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स कॉल्ड बाय द ऑडिट अथॉरिटीज मेड अवेलेबल। तो यहाँ पे ऑडिट अथॉरिटीज को वो अकाउंट्स कब दिए गए, और दूसरा यहाँ पे ऑडिट इंस्टीट्यूटेड ऑफ ऑडिट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ टैक्स पेयर।
अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, आपके पास नोटिस आ गया, डिपार्टमेंट ने बोला हम आपकी जी ऑडिट करने वाले, हम आपकी क्या करने वाले, ऑडिट करने वाले, नॉर्मल ऑडिट हम लोग करेंगे आपकी, और आपको बता दिया। अब 15 डेज के बाद वो कभी भी ऑडिट करने आ सकते हैं। तो जो उनका ऑडिट है वो कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होना है, 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट होना है। अब ये 3 मंथ्स बोले गए फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, फ्रॉम द, अगर आप यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, तो फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है कि जिस दिन उन्होंने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपसे कॉल किए, ऑन द डेट ऑन विच रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स कॉल्ड बाय द ऑडिट अथॉरिटीज आर मेड अवेलेबल टू देम। तो हम ये देखेंगे कि आपने उनको रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स अवेलेबल कब करवाए। दूसरा, वो एक्चुअली इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट आपके प्लेस ऑफ बिजनेस में ऑडिट करने कब आए, विच एवर इज लेटर। तो विच एवर इज जो इसमें लेटर होगा, वहां से 3 महीने के अंदर अंदर आपकी ऑडिट कंप्लीट हो जानी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे 6 मंथ्स का एक्सटेंशन दे सकता है कमिश्नर, तो 6 महीने का यहाँ पे एक्सटेंशन भी मिल सकता है। अब इसके लिए स्टूडेंट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मेरे पास, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो अगर स्टूडेंट ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे, तो नोटिस जो सर्व किया गया है वो 6 जुलाई 2019 को नोटिस सर्व कर दिया था, और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन फर्निश की है एसएससी ने, वो 22 अगस्त 2019 को एसएससी ने अपनी इंफॉर्मेशन क्या कर दी, फर्निश। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास था कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, क्योंकि हमें 3 महीने के अंदर वो ऑडिट कंप्लीट करनी है, और कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट का मतलब था डेट ऑन विच, ये मैंने आपको बताया अवेलेबल कब कराए। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो कब फर्निश की गई एसएससी के द्वारा, 22 अगस्त 2019 को उसने अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी। उसके बाद जो ऑडिट ऑफिसर्स हैं जो प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर विजिट करने आए, वो 15 अगस्त को आए। तो यहाँ पे बोला गया था एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस टैक्स पेयर, तो इन दोनों के अंदर हमें विच एवर इज लेटर लेना था। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दी है वो कब फर्निश की है एसएससी ने, वो 22 अगस्त 2018 को की है, और जो हमारा एसएससी है उसके यहाँ पे ये लोग विजिट कब किया है प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर, वो 15 सितंबर 2019 को किया है। तो हमें ये बताना है व्हाट इज द लास्ट डेट विद इन विच द ऑडिट इज टू बी कंप्लीटेड। तो क्या लास्ट डेट होगी जिस टाइम पीरियड के अंदर ऑडिट कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो स्टूडेंट 3 महीने के अंदर ऑडिट कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब ये जो 3 महीने की कैलकुलेशन होगी स्टूडेंट, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सोल्यूशन गलत कर रखा है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, यहाँ से कैलकुलेशन इसलिए स्टार्ट होगी क्योंकि लेटरल जो डेट है वो यही आ रही है। लेटरल डेट का मतलब बोला गया था कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट के अंदर कि जिस दिन एसएससी इंफॉर्मेशन फाइल करेगा और जिस दिन आपके प्लेस ऑफ बिजनेस में ऑडिट करने आएंगे, दोनों में से जो लेटरल डेट होगी वहां से 3 मंथ का टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से 3 मंथ का टाइम पीरियड स्टार्ट होगा और उसके बाद 6 महीने का यहाँ पे एक्सटेंशन हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कोट कर सकते हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं। अब अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे हाउ टू कंडक्ट ऑडिट, ये आप इजीली पढ़ सकते हो, ऑडिट कैसे की जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं, क्योंकि ऑडिट के अंदर क्या होता है ड्यूरिंग द पीरियड, वो बहुत ही ईजी है। फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सबसे पहले मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दूं जो मैंने नोट्स के अंदर लिखी हुई है। जब आपको 15 डेज का नोटिस दिया जाएगा तो वो जो नोटिस होगा वो आपको एडीटी 01 के अंदर दिया जाएगा। तो एडीटी 01 के अंदर आपको नोटिस दिया जाएगा प्रायर 15 डेज आपकी ऑडिट करने से पहले। अब स्टूडेंट जब कंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो उस केस के अंदर जब आपकी ऑडिट कंक्लूड कर दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि ऑडिट करने के बाद पता लगा है कि आपने इतना टैक्स कम पे किया है और इतना टैक्स आपको पे करना है। तो उसके अंदर जो फॉर्म आएगा वो एडीटी 02 फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट के अंदर एडीटी 02 फॉर्म आएगा, प्रॉपर ऑफिसर फाइनलाइज कर देगा, उसने निकाल लिया कि आपको कितना टैक्स पे करना है, तो उसने जो कंक्लूजन यहाँ पे दे दिया है। तो प्रॉपर ऑफिसर शैल विद इन 30 डेज इन्फॉर्म द रजिस्टर्ड पर्सन हुज रिकॉर्ड्स आर ऑडिटेड
तो जिस दिन आपकी ऑडिट फाइनलाइज हो जाएगी उसके बाद वो 30 डेज के अंदर आपको इन्फॉर्म कर देगा एडीटी 02 के अंदर। तो आपको ये रिजल्ट्स बता दिए जाएंगे वेयर द ऑडिट रिजल्ट इन डिडक्शन ऑफ टैक्स नॉट पेड। अगर ऐसा आता है कि आपने टैक्स पे नहीं किया या शॉर्ट पेड किया है तो आपको शो कॉज नोटिस भी इशू किया जा सकता है सेक्शन 73 और 74 के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी चीज यहाँ पे निकल के आएगी एडीटी 02 फॉर्म के अंदर आपको बता दी जाएगी, आपको रीजंस बता दिए जाएंगे, आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका ये टैक्स बन रहा है। तो हर एक चीज की वहाँ पे रीजंस होंगी, ये सारी चीजें होंगी वहाँ पे। तो यहाँ पे 30 डेज यहाँ पे एसएससी को दिए गए कि अगर उसको लगता है तो यहाँ पे वो 30 डेज के अंदर प्रॉपर ऑफिसर को बोल सकता है कि सर ये चीज है। तो आप उसको यहाँ पे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट यहाँ पे नहीं दे रहे। एक बार इस लाइन को आप दोबारा पढ़ लो। ऑन द कंक्लूजन ऑफ ऑडिट प्रॉपर ऑफिसर शैल विद इन 30 डेज इन्फॉर्म द रजिस्टर्ड पर्सन हुज रिकॉर्ड्स आर ऑडिटेड। तो जैसे ही ऑडिट का कंक्लूजन होगा, ऑडिट खत्म हो गई, जो कि आपको ये यहाँ पे 3 महीने बताए गए थे और एक्सटेंशन मिल जाएगा 6 महीने का। उसके बाद 30 डेज के अंदर अंदर एडीटी 02 इशू कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि आपकी ये टैक्स लायबिलिटी बनती है, उसके रीजंस बता दिए जाएंगे, सारी चीजें वहां पे डिस्क्लोज कर दी जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट नहीं मिलने वाली। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा ये सीएमए का मॉड्यूल है और यहाँ पे ये डिफरेंस दिया गया है और यहाँ पे बोला गया है जो सेक्शन हमारा 65 है, ठीक है जी, उस केस के अंदर जो कि रेगुलर ऑडिट से डील करता है, उस केस के अंदर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, नो स्पेसिफिक प्रोविजन, इसका कोई वहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। सबसे पहले नेचर ऑफ ऑडिट, ये डिपार्टमेंटल ऑडिट है, डिपार्टमेंट आपकी ऑडिट करने आया है, कमिश्नर यहाँ पे आपकी ऑडिट कर रहा है। जब वो आपकी ऑडिट करेगा प्रायर आपको 15 डेज का नोटिस देगा, जिसके लिए मैंने एडीटी 01 फॉर्म बताया। ऑडिट का जो कंक्लूजन का टाइम पीरियड रखा गया है वो 3 मंथ्स रखा गया है, प्लस आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया है। फिर ऑडिट के अंदर जो भी फाइंडिंग, जो भी रिपोर्ट्स आएंगी वो आपको कन्वे की जाएंगी एडीटी 02 के अकॉर्डिंग। आपके लिए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट का यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है। आपको शो कॉज नोटिस दिया जा सकता है 73 और 74 सेक्शन के अंदर, अगर उनको लगता है कि आपने जो टैक्स है वो शॉर्ट पेड किया है, कुछ ऐसा उनको लगता है इरोरेसली, मतलब आपके उसमें से उनको लगता है कि इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है और आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, तो 73 74 भी आपके ऊपर लगा सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है 66 जो कि स्पेशल ऑडिट से डील करता है। अब अगर मैं स्पेशल ऑडिट की बात करूं यहाँ पे, तो स्पेशल ऑडिट के साथ हमें एक रूल पढ़ना होगा और रूल यहाँ पे जो हम लेने वाले हैं वो 102 हमें रूल पढ़ना है। दो फॉर्म यहाँ पे हम पढ़ेंगे, एडीटी 03 और एडीटी 04। तो यहाँ पे दो फॉर्म आएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट सेक्शन करते हैं 66। सेक्शन 66 के अंदर बोलता है स्पेशल ऑडिट। तो यहाँ पे पहले इसका भी समरी प्रोविजन देख लेते हैं। तो स्पेशल ऑडिट के बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें हाईलाइटेड किए गए। तो कौन कौन से केस हैं जिसके अंदर स्पेशल ऑडिट होती है। आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट चल रही थी या आपके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो उस केस के अंदर डिपार्टमेंट को लगा कि यार आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वैल्यू से रिलेटेड आपने कम वैल्यू डिस्क्लोज कर रखी है जिसकी वजह से आपका टैक्स कम हो गया है, या आपने आईटीसी ज़्यादा क्लेम कर रखा है, या आपने जो अपनी टैक्स लायबिलिटी है वो कम बता रखी है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और उसको इतनी कोर नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। तो इस केस के अंदर जो सबसे ज़्यादा कोर नॉलेज है वो चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट को है। तो उन लोगों को यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर उनको अपॉइंट करेगा विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर, कमिश्नर की अप्रूवल लेके। तो यहाँ पे उनको नॉमिनेट किया जाएगा। तो जो यहाँ पे ऑडिट करने आएंगे स्पेशल ऑडिट, वो चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट आएंगे और उनको ये ऑडिट जो है वो 90 डेज में कंप्लीट करनी है। उसके बाद यहाँ पे भी एक्सटेंशन मिल सकता है 90 डेज का, तो यहाँ पे भी एक्सटेंशन बोला गया है 90 डेज का। और ऑडिट विल बी कंडक्टेड इवन इफ अकाउंट्स आर ऑलरेडी ऑडिटेड। अगर आपके किसी भी लॉ के अंदर, इनकम टैक्स लॉ के अंदर या जीएसटी के अंदर या कहीं पे भी आपके अकाउंट्स ऑलरेडी ऑडिट हुए,
जो कि अभी मैंने बताया था सेक्शन 35 के अंदर आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट कराते हैं अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा होती है। तो इन रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके अकाउंट्स ऑडिट हुए हैं, ये स्पेशल ऑडिट है, ये आपकी होनी है, चाहे आपने ऑलरेडी ऑडिट करा रखा है। और कुछ केसेस के अंदर आपके ऊपर वही अगेन सो कॉस्ट नोटिस 73 और 74 भी लगाया जा सकता है आपके ऊपर। अब डिटेल में देखते हैं इन सेक्शंस को। तो स्टूडेंट डिटेल में आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बता रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे बता रहा है जो स्पेशल ऑडिट है, व्हेन स्पेशल ऑडिट में बी डायरेक्टेड एंड फ्रॉम होम। तो स्पेशल ऑडिट मैंने आपको बताया स्क्रूटनी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और एनी अदर प्रोसीडिंग बिफोर हिम। तो उस केस के अंदर जो आपका असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर आपकी स्पेशल ऑडिट कर सकता है। और ये मैंने आपको बताया ये स्पेशल ऑडिट क्यों हो रही है, क्योंकि आपने जो वैल्यू डिक्लेयर कर रखी है ऐसा लग रहा है वो बहुत कम कर रखी है आपका, उसकी वजह से टैक्स बहुत कम आ रहा है, आपने आईटीसी ज़्यादा क्लेम कर रखा है, आपकी नेक्स्ट टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है। और ये कॉम्प्लिकेशन चीज़ें डिपार्टमेंट को समझ में नहीं आ रही, तो वो चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट को नॉमिनेट करता है और उनको डायरेक्शन देता है कि आप इसकी स्पेशल ऑडिट करो। और इसके लिए जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 90 डेज़ का दिया गया है कि 90 डेज़ के अंदर आपने ये काम कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट जो यहाँ पे नोटिस जाएगा स्पेशल ऑडिट के लिए, वो एडीटी 03 के अंदर नोटिस यहाँ पे जाएगा और उसके बाद ये लोग अपनी ऑडिट स्टार्ट कर देंगे और 90 डेज़ के अंदर अपनी ये रिपोर्ट बना के फाइल कर देंगे डिपार्टमेंट को। फर्दर इनको 90 डेज़ का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। उसके आगे चलते हैं। हु विल बी बियर द एक्सपेंस ऑफ ऑडिट, ऑडिट के जो खर्चे हैं वो कौन बियर करेगा। तो द एक्सपेंस ऑफ द एग्जामिनेशन एंड ऑडिट रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग रेम्युनरेशन जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट की शैल बी डिटरमाइंड एंड पेड बाय कमिश्नर, पे करेगा एंड सच डिटर्मिनेशन शैल बी फाइनल, वो फाइनल होगी। हाउ स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट इज डेल्ट, तो यहाँ पे वही वाली कहानी है, स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाएगी और वो मैंने आपको बताया जो भी स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट बनेगी तो उसके लिए यहाँ पे एडीटी 04 फॉर्म है उसके अंदर होगा। और यहाँ पे बोला गया स्पेशल ऑडिट के अंदर अगर ये निकल के आता है कि आपने टैक्स कम पे किया है या शॉर्ट पेड किया है और ये आपने जानबूझ के ये चीज़ें की हैं तो आपके ऊपर सेक्शन 73 और 74 का सो कॉस्ट नोटिस भी इशू किया जा सकता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने कंप्लीट किया। एक जो हमारी ऑडिट है यहाँ पे सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 रेड विथ रूल 80 और अलॉन्ग विथ 44(2), तो ये मैं आपको ओरली बता देता हूँ, आप सुन लो। मैंने अभी आपको बताया था जो सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 है उसके अंदर आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है। तो अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे। बट स्टूडेंट यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 है यहाँ पे टर्नओवर वर्ड यूज़ किया गया है और जो रूल 80 सब रूल 3 है उसके अंदर एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड यूज़ किया गया है। सर आप क्या कहना चाहते हो? बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ 35 के अंदर टर्नओवर वर्ड यूज़ किया है और रूल के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड यूज़ किया गया है। अगर आपको भी पता है तो पैन इंडिया बेसिस पे सेम पेन पे हमें जीएसटीएन नंबर मिलता है। तो मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे आपके लिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक दिल्ली में ब्रांच है और बाकी 4 ब्रांचेस दिल्ली के बाहर हैं अलग अलग स्टेट के अंदर। तो उस केस के अंदर जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसने अपने 5 जीएसटीएन नंबर लिए हुए, एक दिल्ली का और 5 अदर स्टेट के उसने अपने जीएसटीएन नंबर लिए। हम मान लेते हैं कि जो उसकी दिल्ली की उसकी जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा है और बाकी की जो टर्नओवर है वो 5-5 हज़ार रुपये की टर्नओवर है, मान लेते हैं ऐसा स्टूडेंट। तो अगर 4 ब्रांचेस की जो टर्नओवर है वो 5-5 हज़ार रुपये मतलब कि टोटल मिला के 20,000 और एक जो स्टेट है उसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो क्या इस केस के अंदर उसे अपने बाकी की जो 4 ब्रांचेस है जहाँ पे टर्नओवर 5,000 रुपये की, क्या उसका भी ऑडिट कराना पड़ेगा? तो मेरा आंसर है नो, उसे एक ही का ऑडिट कराना पड़ेगा जहाँ पे उसकी 2 करोड़ से ज़्यादा की यहाँ पे टर्नओवर है। तो सिंपल सा यहाँ पे स्टूडेंट रीज़न है कि अगर मान लो 5,000 रुपये की किसी ब्रांच में टर्नओवर है वहाँ का ऑडिट कराएगा तो आप समझ सकते हैं कि एक चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट कितने पैसे चार्ज करेंगे। तो ये थोड़ा सा बोनाफाइड केस नहीं लग रहा, ठीक है जी।
तो ये सही नहीं लग रहा है एसएससी के साथ, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्ट ओवर रूल करेगा, क्योंकि वहाँ पे टर्नओवर लिखा था और यहाँ पे रूल 80 के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर लिखा गया था। दूसरा यहाँ पे अलोंग विथ सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 की बात की गई है, तो यहाँ पे जीएसटीआर 9C फॉर्म को सर्टिफाइड कराया जाएगा चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट से। दूसरा स्टूडेंट, अगर यहाँ पे सीएजी ने ऑडिट करा रखा है, अगर आपने सीएजी की ऑडिट हो रखी है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो उस केस के अंदर आपको रिलैक्सेशन दी गई है, उस केस के अंदर आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराने। तो ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ ऑडिट था। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने चैप्टर कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।